Hi my dear students, I am your MB sir with a fresh lecture of the topic called Ab initio method and another we can say first principle. This is the topic from the class 11th physics. अभी तक हमने पढ़ा था that is differentiation of the functions. जैसे कि हमने पढ़ा था that is differentiation of x raised power n, that is d by dx of x raised power n. हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखी that is n into x raised power n minus 1. इसी तरह हमने पढ़ा था differentiation of sin x, that is cos x. इसी तरह हमने डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन इनका प्रूफ नहीं हमने पढ़ा था, सिर्फ हमने पढ़े थे फॉर्मूला डायरेक्ट, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n. हमने पढ़ा था n into x रेज पावर n minus 1. इसी तरह sin x का cos x tan cosec इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल. इसी तरह हमने डिफरेंट पढ़े थे, लेकिन फॉर्मूले सिर्फ पढ़े थे. लेकिन अब इनका प्रूफ करना है. प्रूफ कैसे करेंगे, उसी का नाम है दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल एंड क्या नाम है अनदर दैट इज ab initio मेथड. लेकिन हम डिफरेंट फंक्शंस का लेंगे जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आपके पास x रेज पावर n है फंक्शन. अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पावर n करेंगे, जैसे कि मेरे पास है फर्स्ट प्रूफ, टू प्रूव हम लिखेंगे डायरेक्ट. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर जेके बस एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है मेरे बेटे. नाउ क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज d by dx ऑफ x रेज पावर n दैट इज इक्वल टू n into x रेज पावर n minus 1. इसको हम प्रूफ करेंगे. लेकिन कुछ फॉर्मूला हमारे पास होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. दैट इज अ फॉर्मूला फ्रॉम द लिमिट, फ्रॉम द टॉपिक लिमिट. जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा. जैसे हमारे पास दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a. इसका जो आंसर है डायरेक्टली आपको याद रखिए, ये रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे दैट इज n इंटू a रेज पावर n माइनस 1. यही हम रिजल्ट यहाँ पर लिमिट का अप्लाई करेंगे. और दूसरा भी रिजल्ट अप्लाई करेंगे. जैसे हमारे पास सपोज हमारे पास लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 है. क्या है हमारे पास डेल्टा x टेंड्स टू 0 और हमारे पास है d डेल्टा y बाई डेल्टा x. दिस इज नथिंग बट दिस इज dy by dx. दिस इज नथिंग बट दिस इज dy by dx. ये हम दो रिजल्ट यूज करेंगे ताकि इस थ्योरम का, इस रिजल्ट का प्रूफ करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. इसका प्रूफ करेंगे, बहुत ही आसान है. हम लेट करेंगे y बराबर मानेंगे हम, y बराबर मानेंगे हम यही फंक्शन. क्या है हमारे पास फंक्शन, दैट इज फंक्शन है हमारे पास x रेज पावर n, यानी कि y हम मानेंगे बराबर x रेज पावर n. टेकिंग दिस एज फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट नाम देंगे. नाउ we take the increment, हम इंक्रीमेंट लेंगे. taking increment on both sides, taking increment on both sides. यहां पर y है, यहां पर डेल्टा y लेंगे. यहां पर x है, यहां पर डेल्टा x लेंगे. ऐसे y प्लस डेल्टा y, यानी कि थोड़ी सी चेंज हमने ली है. ऐसे सपोज यहां पर y है, डेल्टा y कहां पर होगा, सपोज इसके नेबरहुड में, दैट इज डेल्टा y यहां पर होगा. अगर यहाँ पर y है तो यहाँ पर डेल्टा y होगा. दिस इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट, थोड़ी सी चेंज. ठीक है मेरे बेटे. नाउ x के बदले लिखेंगे हम x प्लस डेल्टा x, और जो x का पावर था दैट इज n, यहाँ पर भी n रखेंगे. नेम दिस इक्वेशन एज सेकंड. हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने फंक्शन को माना है y के बराबर. उसके बाद हमने इंक्रीमेंट लिया ऑन बोथ साइड्स. नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे काम. नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे. सबसे पहले सेकंड का एलएचएस लेंगे दैट इज y प्लस डेल्टा y. फिर क्या करना है सबट्रैक्शन, दैट इज माइनस. इसका एलएचएस लेंगे दैट इज y इक्वल टू इसका आरएचएस लेंगे दैट इज x प्लस डेल्टा x होल रेज पावर n, और इसका आरएचएस लेंगे दैट इज x रेज पावर n. नाउ दिस y एंड y कैंसल आउट, दैट इज डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल रेज पावर n माइनस x रेज पावर n. अब हम क्या काम करेंगे, बोथ साइड्स हम डिवाइड करेंगे डेल्टा x से. दैट इज डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, यानी कि डेल्टा y बाय डेल्टा x. और आरएचएस में भी लिखेंगे दैट इज फंक्शन x प्लस डेल्टा x होल रेज पावर n माइनस x रेज पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा x. नाउ अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लिमिट ऑन
बोथ साइड्स हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो मेरे बेटे देखिए यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा, यानी कि लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, दैट इज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर करेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, तो मेरे बेटे यहाँ पर आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x tends to 0, this is x plus delta x, this is x plus delta x whole raised power n minus x raised power n divided by delta x। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पर है x raised power n minus a raised power n, जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर पावर n है, यहाँ पर पावर n नहीं है। इसी तरह हमें भी वहां पर लाना है, क्या है यहाँ पर फंक्शन x plus delta x, जैसे यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x plus delta x, यहाँ पर भी x प्लस डेल्टा x होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर a, यहाँ पर भी a है, यानी कि हम वहां पर ये x है, यहाँ पर भी x लाना जरूरी है। तो हम प्लस भी x करेंगे और माइनस भी, a से प्लस भी x करेंगे और माइनस भी x करेंगे, इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 x raised power n minus a raised power n divided by x minus a, that is directly equal to n into a raised power n minus 1। यहाँ पर लिखेंगे n, पावर तो सेम ही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर फंक्शन यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर क्या है हमारे पास x, दैट इज x raised power n minus 1, और यहाँ पर आपको मालूम है दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू dy बाय dx, और यहाँ पर लिखेंगे हम dy बाय dx। दिस इज द प्रूफ ऑफ द फंक्शन दैट इज y इक्वल टू x raised power n, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x raised power n इक्वल टू n into x raised power n minus 1।